हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। सभी को मेरा जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल बांसुरी वादक सांवरिया जोशी में हार्दिक स्वागत है। आइए आज मैं आपको माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ भगवती का प्राकट्य कैसे हुआ ये बताने जा रहा हूँ। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी प्रत्येक आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके और आपका जीवन धन्य धन्य हो सके, खुशियों से भर सके। क्योंकि यही उद्देश्य हमारा रहता है कि प्रत्येक जन जन को हमारे सनातन धर्म के विषय में ज्ञान होना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको दिव्य सुंदर शिव महापुराण की कथा सुनाने जा रहा हूं, तो बड़े ध्यान से सुनेंगे सब लोग। एक बार ब्रह्मा विष्णु ने लगातार 1 महीने तक भगवान शंकर के शिवलिंग का पूजन किया। जब ब्रह्मा विष्णु ने 1 महीने तक लगातार भगवान शंकर के शिवलिंग का पूजन किया, तब भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। कहा, ब्रह्मा तुम सृष्टि के रचयिता होगे और विष्णु पालन करता होंगे। तभी ब्रह्मा विष्णु ने कहा, प्रभु यदि आप हम लोगों पर प्रसन्न हैं तो हमें कोई शक्ति प्रदान करो। उसी समय भगवान शिव ने कहा, ब्रह्मा विष्णु तुम अपनी दोनों आंखों को बंद करके मेरा ध्यान करो और कुछ समय पश्चात मेरा दर्शन करो। ब्रह्मा विष्णु ने बिल्कुल ऐसा ही किया। तो क्या देखते हैं कि शिव जी के एक ही शरीर में 2 रूप थे। उस रूप को प्रिय दर्शकों अर्धनारीश्वर रूप कहते हैं। दाएं तरफ भगवान शंकर और बाई भाग में मां भगवती। ये रूप देखकर ब्रह्मा विष्णु दोनों चरणों में गिर गए और हाथ जोड़कर भगवान शंकर की सुंदर स्तुति करने लगे। कहने लगे कि आद्यंत मंगल मजात समान भावम मार्यम तमी समजरा मरमात्म देवम पंचाननम प्रबल पंच विनोदशीलम संभावई मनस्य शंकर अंबिकेशम। बोलिए अर्धनारीश्वर भगवान की जय हो। आधा अंग मां भगवती का और आधा अंग भगवान शिव का शक्ति के साथ प्रकट हुए भगवान शंकर। तभी भगवती ने अपने रूप में से 3 रूपों को प्रकट किया। सबसे पहला रूप बना सफेद साड़ी पहने हंस पर सवार बीणा बजाते हुए मां भगवती प्रकट हो गई और ब्रह्मा जी के पास में जाकर खड़ी हो गई। सदाशिव ने कहा, ब्रह्मा मेरी शक्ति का अंश हंस पर सवार बीणा बजाने वाली देवी को तुम स्वीकार करो। ये देवी तुम्हारी सृष्टि की रचना में सहयोग करेगी, क्योंकि इसकी बीणा से 7 स्वर निकले हैं। सा रे गा मा प धा नी, ये 7 स्वर मां सरस्वती की बीणा से निकले हैं, इसलिए इस देवी का नाम सरस्वती होगा। ब्रह्मा ने उस देवी सरस्वती को अपनी धर्म पत्नी बना लिया और ब्रह्मा की धर्म पत्नी होने के कारण इसका दूसरा नाम ब्रह्माणी हो गया और पतिव्रता होने के कारण इसी का नाम सावित्री हो गया। तभी उस देवी से एक दूसरी देवी प्रकट हुई जो लाल वस्त्र पहने थी, पूर्ण श्रृंगार किए थी। ये देवी विष्णु भगवान के पास जाकर खड़ी हो गई। शिव जी बोले, विष्णु ये जो देवी लाल वस्त्र पहने कमल के फूल में विराजमान जो देवी है, इसे तुम स्वीकार करो। ये तुम्हारी धर्म पत्नी कहलाएगी, तुम्हारे सृष्टि पालन के लक्ष्य को पूरा करेगी। तुम्हारे लक्ष्य को पूरा करने के कारण ही इस देवी का नाम होगा लक्ष्मी। लेकिन विष्णु अभी ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना नहीं की है, तुम्हारे रहने का कोई ठिकाना नहीं विष्णु, इसलिए लक्ष्मी अभी तुम्हारे पास नहीं रहेगी। तुम्हारा जल जो नारायण स्वरूप है, अभी ये लक्ष्मी जल में समाहित हो जाएगी। जब सृष्टि की पूरी रचना होगी उस समय मैं अपनी लीला से देवता और दैत्यों के द्वारा समुद्र का मंथन कराऊंगा
उस समय ये लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट होगी। ऐसा सुनते ही लक्ष्मी जल में समाहित होगी। तभी भगवान सदाशिव ने देखा कि अष्टभुजा भगवती शिव के सामने हाथ जोड़कर खड़ी है। शिव ने कहा, देवी तुम मेरी भगवती हो, तुम दक्ष की पुत्री सती होकर मुझे प्राप्त होगी। हिमांचल की पुत्री पार्वती भी बनोगी। तुम्हारी दुनिया में अनेक नाम होंगे, दुर्गा, काली, चंडी, सती, पार्वती, अनेकानेक तुम्हारे नाम होंगे और सारी दुनिया में तुम्हारी पूजा होगी। बोली जगदम्बा मैया की जय हो। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार इन तीनों देवियों का प्राकट्य हुआ। तो सभी को मेरा जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।